नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और मेरी शुभकामनाएं भृगु ज्ञानवाणी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सन 2025 की। 2025 आप सभी के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिष के साथ साथ आज हम न्यूमेरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 का अगर हम सभी अंकों को जोड़ते हैं 2+2+5 ये 9 नंबर आता है। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से 9 नंबर मंगल देव का है, किंतु ज्योतिष में देखा गया है कि 9 नंबर मंगल देव के साथ साथ केतु का भी माना जाता है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज सभी मूल्यांक 1 से 9 के बारे में कैसा रहेगा 2025 आप सभी का हम बताते हैं। 2025 यानी अंक 9 ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये मंगल का वर्ष है। मंगल ग्रह की ओर इशारा करता है, जो कि मंगल देव साहस, ऊर्जा और विजय का प्रतीक है और संपूर्ण ये वर्ष का संचालन करेंगे। दूसरा पहलू 9 नंबर अंक का केतु को दर्शाता है, जो रहस्य, मोक्ष और गहरे आत्ममंथन का कारक है। तो अब यही देखा जाए तो मंगल और केतु का यह संयोग बहुत ही अद्भुत है। एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रदान करेगा, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी इस वर्ष देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो मंगल ग्रह और केतु ग्रह का कुजवत केतु का भी योग बनता है कि केतु का मंगल जैसा प्रभाव होगा। इसका क्या अर्थ है कि आपके भीतर साहस, आत्मबल, संघर्ष, किसी भी क्षमता को जागृत करने का बल, आत्मविश्लेषण करने का, साधनाओं का, आप अलग अलग साधनाएं करें, ऐसा ये वर्ष है। अब हम बात करेंगे मूल्यांक 1 वालों की। मूल्यांक 1 यानी जिनकी जन्म तिथि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख है किसी भी माह की, उनका मूल्यांक 1 बनता है। मूल्यांक 1 वाले बहुत ही साफ दिल के, बहुत ही क्लियर हार्टेड होते हैं, किंतु आपने आने वाले वर्ष 2025 में एक बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ कोई छल कपट ना कर दे। उससे बेहतर होगा कि आप ही सावधानी बरतें, सतर्क रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आप ऐसे सतर्क नहीं रहेंगे, थोड़ी होशियारी नहीं रखेंगे, तो लोग आने वाले समय में आपका बहुत ज़्यादा गलत लाभ उठा सकते हैं। आपको आने वाले वर्ष में अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना। अपने अंदर किसी भी बात को लेके किसी के भी सामने कोई भी ईगोइस्टिक नेचर नहीं रखनी। किसी के भी साथ आपको कोई भी व्यवहार करना हो, कूटनीति के तरीके से कूटनीति अपनाएं और ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और आपका काम भी हो जाए। इसलिए आने वाले वर्ष में सतर्क रहें। अगर आपने ज़्यादा अहंकार करा तो नुकसान आपका ही होगा। वैसे मूलांक 1 वालों का आने वाला वर्ष बहुत अच्छा है। धन का लाभ होगा। कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो उसको प्राप्त करने का योग बन रहा है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस वर्ष आप किसी को भी नया धन, यानी कि आने वाली 1 जनवरी से आप किसी को भी कोई भी पैसा उधार ना दें। अगर आप उधार लेन देन का व्यापार करते हैं
तो धन उसी को दें जिसके पास आपको लगता है कि आप पुनः धन वो व्यक्ति आपको लौटा सकता है, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है कि आपका दिया हुआ धन लौटेगा नहीं। जिनके रोग चल रहे हैं, स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा आपको, लेकिन मई से लेके जून के बीच में अचानक से कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। कोई सड़क दुर्घटना का योग भी बन सकता है। आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता रहेगी। आने वाले वर्ष में काम आपके अपने आप होते रहेंगे। धैर्य से काम लें और अधिक हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। आप जितना जल्दी के चक्कर में बनो पड़ोगे उतना आपका कार्य डिले होगा। और जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन लेग पुलिंग आपके ऑफिस में आपके कलीग्स बहुत करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी ईगो का बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे, इसलिए आपने अपने ईगो को नहीं बनने देना। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे ऊपर कोई अथॉरिटी में है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो या बॉस हो, तो उसकी बात आप आराम से मान लें, सुन लें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं। नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई समस्या बन सकती है। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा सा ईगो ना आए, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके जीवन साथी को कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है या उसे घूमना पसंद है, तो आप उसे पूरा करें। बिना वजह के आर्ग्यूमेंट या ईगो के कारण कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल्स आए। आपके सभी काम होते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा। ऐसा ना फील करें कि कोई चमत्कार होगा। आपका सितंबर या अक्टूबर के महीने में खर्च अधिक हो सकता है और उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ व्यवहार करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखें। कोई भी सीक्रेट बात शेयर ना करें अपने रिश्तेदारों के साथ। ये वर्ष पूरा अच्छा रहेगा। और जो आपका ससुराल पक्ष है, आपके ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा मनमुटाव बनने का योग बन रहा है। थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी चलती रहेगी आपकी आपके ससुराल पक्ष के साथ, लेकिन कुल मिलाकर आपको आपके ससुराल पक्ष के साथ लाभ ही होगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य रहेगा। अब हम बात करेंगे जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है। आप सभी का मूल्यांक 2 बनेगा। मूल्यांक 2 वालों का वर्ष कैसा रहेगा, चर्चा करते हैं। एक बात का ध्यान रखना है मूल्यांक 2 जातक को, कि फरवरी और मार्च में कोई गलत डिसीजन लिया हुआ, जो कि आपने 2024 में गलत डिसीजन लिए हैं, उनका फल, उनका असर आपको आने वाले वर्ष के 2025 के फरवरी और मार्च में मिलने वाला है। जब आपको पता चले कि आपके लिए हुए डिसीजन गलत थे, थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो आपने उस समय चिंता नहीं करनी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो, लेकिन आपको पता चल गया कि आपके डिसीजंस गलत थे। अब आपको करना क्या है? अब आपको प्लानिंग, जो आपने गलत डिसीजन लिए उनको सही करना है। अगर आप ऐसे कर लेंगे, अपनी प्लानिंग को सही कर लेंगे, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई हो जाएगी। सभी नुकसान पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। अक्टूबर नवंबर तक आप उस नुकसान की भरपाई पूरी कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है मूल्यांक 2 वालों को, अपने जीवन साथी के साथ आप जितना अच्छा संबंध रखेंगे उतना इस वर्ष आपकी तरक्की होगी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और जिनकी शादी नहीं हुई है, आपके जितने भी मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको आपने धोखा नहीं देना इस वर्ष।
आपको उनका बेनिफिट लेना है, उनसे लाभ लेना है, उनको धोखा नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे जनों की हेल्प आपको बहुत काम आने वाली है इस वर्ष। जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स इस वर्ष आपका बहुत साथ देने वाले हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं, किसी व्यापार में हैं, इस वर्ष जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके सभी फ्रेंड्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगी। इसीलिए आपने किसी को भी धोखा नहीं देना है। इस वर्ष मूल्यांक 2 वाले जातकों के लिए कोई मेजर सर्जरी होने के योग बनते हैं, लेकिन घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ होते हैं कि उनको इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है कि मेरी ये बीमारी सर्जरी से ठीक हो सकती है, लेकिन वो करवाते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय पे भी अपनी सर्जरी को टालेंगे, अपने ट्रीटमेंट को टालेंगे, तो ये बहुत बड़ा बन के सामने आएगा। ये उन पर लागू होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको तो मेडिकल एडवाइस लेके ही आप लोग डिसीजन लें। तो यही मेरी रिकमेंडेशन होगी। और धन के मामले में इस वर्ष अचानक से धन लाभ, अचानक से धन हानि आते रहेंगे, लेकिन आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लाभ में अधिक चिंता नहीं और दुख में अधिक सोचना नहीं, यही नीति अपनानी होगी। ये वर्ष कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस वर्ष आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी ना करिए। बिल्कुल कोई भी कार्य करने से पहले R&D करें और किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। और वो एक्सपर्ट आपसे कहीं बहुत दूर नहीं होगा, आपके बहुत नज़दीक ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी डिसीजन नहीं लेना इस वर्ष, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं मूल्यांक 3 की, जिनका जन्म किसी भी माह में 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है। आप सभी का मूल्यांक 3 है। और आपके लिए आने वाला 2025 ये वर्ष कैसा रहेगा, अब जानते हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक रहेगा। क्या घटेगा आने वाले वर्ष में, इसका आइडिया आपको अभी से स्वयं ही लग रहा होगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या होने वाला है आने वाले वर्ष में, जो आप सोच रहे हैं उसी के अनुसार काम कीजिए। आपको इस वर्ष भावनाओं में नहीं बहना, इमोशंस में नहीं बहना। कोई भी कार्य अगर आपको करना है, कोई काम अगर आपको करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके करिए। कि कहीं इमोशंस में आके आपने अगर किसी का बुरा कर दिया, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि भावनाओं में बह के, उत्साह में आप कोई गैर कानूनी कार्य ना कर बैठें। किसी की श्योरिटी, किसी की जमानत भी नहीं करवानी आपने, किसी की गलत गवाही भी नहीं डालनी। इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे गलत काम होने के पूरे पूरे चांस बनेंगे पूरे 2025 में। इसका अर्थ यही है कि जो भी आपके नियर वंस, डियर वंस होंगे, जो नज़दीकी होंगे, वो आपको यूज़ करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आपको यूज़ करेंगे ताकि आपको नुकसान हो। और जो व्यापारी वर्ग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, इस साल कोई भी नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, तो बहुत सोच समझ कर करें। अधिक उत्साह में आके कोई भी फैसला ना लें, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हो, तो बहुत ही सोच समझ कर ही परचेज करें, पूरी जांच पड़ताल करके ही परचेज करें। ऐसा नहीं करना कि आपके कॉम्पिटिटर ने कोई एक प्रॉपर्टी या एक दुकान खरीद ली तो आप 2 खरीदें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी पॉकेट से बाहर जाके उधार लेके कोई भी कार्य आपको इस वर्ष नहीं करना। कोई दिखावेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर किसी वर्कर की या किसी कलीग की या किसी की भी आपको कोई बात, कोई कार्य, कोई काम करता हुआ अच्छा ना लगे, तो उसको बहुत ही प्यार से समझाएं। बिल्कुल भी
डरा के, धमका के किसी के साथ भी इस वर्ष बात नहीं करनी आपको। चाहे आपका कोई जीवन साथी ही ऐसे करे तो आप प्यार से ही समझाएं, क्योंकि इसका नुकसान क्या होगा, आप अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, राई का पहाड़ बना देंगे, जिसके कारण आपके संबंध भी खराब होंगे और आपका जो इमोशंस हैं, वो आपका जो दिल है वो भी टूट जाएगा। क्योंकि जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, बहुत नियर वंस होते हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी। फिर आप सोचते रहोगे कि बोलूं कि ना बोलूं, कि क्या करूं। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप प्यार से उनको समझाएं, प्यार से उनको बताएं। इस वर्ष स्थानांतरण के योग बनेंगे और इस वर्ष आपको घबराना नहीं है। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी मई और जून में, आप चाहेंगे कि आपकी कहीं बदली हो जाए, बॉस से या तो कोई पंगा हो जाए, या आपको आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन उस समय आपको धैर्य रखना होगा। कोई भी काम में थोड़ा अधिक समय लगे तो कोई भी चिंता नहीं करनी। चिंता का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और मूल्यांक 3 बोलें, ध्यान रखें कि जिनकी सगाई या शादी एक बार होके टूटी हुई है इसी वर्ष 2024 में, या सगाई होने वाली थी नहीं हुई, या शादी होने वाली थी नहीं हुई 2024 में, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये ध्यान रखें कि 2025 में आपकी ये सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपका विवाह, आपकी सगाई, आपका नया संबंध अवश्य बनेगा। ये अच्छा ही हुआ कि 2024 में आपका नया संबंध, विवाह या सगाई नहीं हुई, क्योंकि जो भी 2025 में आपका वर होगा या जिसके साथ भी आपकी सगाई होगी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही भाग्य वाला मिलेगा आपको। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम मूल्यांक 4 की, यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है। तो मूल्यांक 4 वालों को आने वाले वर्ष में क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करें मूल्यांक 4 वाले कि उनकी तरक्की हो? तो सबसे पहली बात, आपको थोड़ा सा ढीठ बनने की जरूरत है, थोड़ा सा स्टबर्न बनने की जरूरत है, अपनी बात को लेके अकड़ने की थोड़ी जरूरत है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके सभी काम बहुत ही सरलता से पूरे होते चले जाएंगे इस वर्ष। जो मूल्यांक 4 वालों को स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रांग कर लें, अपने दिमाग को स्ट्रांग कर लें, थोड़ा सा ढीठ बन जाएं कि मुझे आसपास के लोगों का कोई फिक्र नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपके साथ मेन समस्या पता है क्या चल रही है? आपने अपना लाइफ का, अपने नेचर का, अपने आप का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ है। दूसरा सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपका नियर वन डियर वन हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो सकते हैं। आपने अपना रिमोट उनको दिया हुआ है कि वो जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे आपको अपने तरीके से चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढीठ बनने की ज़रूरत है। तब आप एक बात ध्यान रखें कि जैसे ही 2025 की पहली सूर्य किरण हो, यानी कि 1 जनवरी 2025 को, आपने अपना रिमोट कंट्रोल सभी से अपने पास वापस ले लेना है। यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलना है आपको। किसी की भी कही हुई बात नाप तोल के ही आप आगे चलें। किसी ने कह दिया कि ये ए है तो आप उसको ए ना माने, पहले आप खुद चेक करें कि वो सही भी कह रहा है या नहीं कह रहा। आपने स्पष्ट रूप से सभी को कह देना है कि आपने जैसे करना है आप अपने आप करिए, मैंने जो करना होगा मैं अपना देखभाल के, अपना सब कुछ अपनी खुद की रिसर्च R&D करके करूँगा। ये सब सुनने के बाद अगर आपको कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, तो किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। आपको किसी को भी तवज्जो नहीं देनी इतनी। आप एक हाथी की चाल चलिए, बिल्कुल मस्त चाल चलिए आप अपनी हाथी की तरह, और ईमानदारी रखनी होगी। अपना ये काम ईमानदारी से करते जाओ और जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा ही होगा।
लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि 99.99% पे आपके सारे काम बनते बनते रह जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से ट्राई करना है। एक बार अगर आप असफल हो गए तो ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाएंगे, आप उसी समय दोबारा से एफर्ट करिए। कई बार देखा गया है कि कोई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाता है या पासपोर्ट के लिए या कोई भी A to Z लोन के लिए ही चाहे कोई अप्लाई क्यों ना करे, किसी एक जगह पे ही अप्लाई करने के बाद वहाँ से अगर रिजेक्शन आ जाए और आप रिजेक्शन का कोई जिसे कहते हैं ना बेसलेस पॉइंट पे रिजेक्शन आते हैं ऐसे मूलांक 4 वालों के लाइफ में, आपने उसके बाद कहीं अप्लाई ही नहीं करा, तो यही सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आपको उसी समय दोबारा से अप्लाई करना है और आपका काम पूरा 100% उस समय हो जाएगा। अब चाहे कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे आपको रिश्वत देनी पड़े तो आप दीजिए, किसी की सिफारिश लगवानी पड़े तो लगवाइए, लेकिन काम नहीं रुकेगा। एक बार अगर आपका कोई काम रुक गया है ना तो दूसरी बार ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए, होगा ही होगा, ये गारंटी है मेरी। इस वर्ष आपको पूरे साम, दाम, दंड और भेद सभी नीतियां अपनानी होंगी और आपके हर काम पूरे होते चले जाएंगे। बट आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। किसी ने कह दिया ना कि हाँ भाई तेरा तो लोन होगा ही नहीं, तू अप्लाई कर ही मत, तो आपने ऐसा नहीं करना, खुद ट्राई करना है, सब कुछ होगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि जी कि मैं इस स्ट्रीम में ले लूँ, मेरे पेरेंट्स ने कह दिया नहीं जी मैं इस स्ट्रीम में जाऊँ, तो आप पहले उसके बारे में R&D करिए कि हाँ हो सकता है आपके पेरेंट्स सही भी कह रहे हों, हो सकता है गलत भी कह रहे हों, क्योंकि अब ज़माना पढ़ाई का बदल चुका है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन में भी जीवन साथी अगर कुछ बोल दे तो आप यही समझना कि पिछले जन्म का कोई कर्जा होगा जिसे आप उतार रहे हो। अगर आपके जीवन साथी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, एकदम सामने इग्नोर ना करते हुए उनकी बातों को गहराई से ना सोचें, कोई स्ट्रेस ना लें, अपने मन पर बात नहीं लगानी आपने। अगर आपने अपनी संतान को कोई कार्य कहा, कोई काम कहा, आपकी संतान ने नहीं करा, तो सोचना नहीं है, अपने आप को फील नहीं होने देना कुछ भी। आप उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा कहेंगे तो जरूर आपका काम होगा। 2025 में आपको गुस्सा बहुत आएगा, बिल्कुल एकदम आग बबूला होने वाला गुस्सा आएगा आपको। स्पेशली आपको आपकी संतान पर बहुत गुस्सा आएगा और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा नॉर्मल करके रखें, सतर्क रहें। कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है कि आपने किसी को कहा और उसने वो कार्य नहीं करा और आपको बहुत से गुस्सा आ गया, जैसे कि पेट्रोल पर किसी ने जलती हुई कैंडल छोड़ दी हो, तो उसके बाद क्या होगा, एकदम ब्लास्ट होगा। तो ऐसे ही आपका गुस्सा भी एकदम ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका दर्द, इसका पेन और इसका स्ट्रेस कई सालों तक रहेगा। ये छोटी बात नहीं होगी कोई, इसीलिए बहुत सावधानी से रहें। फिर अगर ऐसा हुआ तो आपको हो सकता है सैड सॉन्ग भी सुनने पड़े। और धन के मामले में धन की कोई कमी नहीं होगी, धन अपने आप आता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सभी के लिए ये बात लागू होती है कि वर्ष 2025 में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत कम करें और बहुत सोच समझ कर करें, बाकी सब इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 नंबर की, जिनका जन्म तिथि है 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख किसी भी माह की। मूल्यांक 5 वाले बहुत ही इंटेलिजेंटली अपना काम करेंगे, बहुत ही बुद्धि से काम लेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। आने वाले वर्ष में आपको हवाई किले नहीं बनाने, कोई भी बड़ी बड़ी बातें जो सच ना हो वो नहीं करनी, आपको किसी से डरना नहीं है। आप जो भी प्लान करेंगे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी,
लेकिन जब आप कोई भी कार्य इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ आपको डर जरूर लगेगा। डरना नहीं है आपको। अगर आप ऐसे समय पे डरें तो बड़े से बड़ा लाभ जो आपको मिलना होगा वो आपके हाथ से निकल जाएगा। मूलांक 5 वाले एक बात मेरी नोट करके रख लें कि अगर आने वाले वर्ष 2025 में आपने कोई भी प्रैक्टिकल रिस्क नहीं लिया तो बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा और उसी रिस्क के कारण, आपकी एबिलिटी के कारण रिस्क लेने की आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा इस वर्ष आपके घर में बहुत से मांगलिक कार्य होते रहेंगे। जो जॉब करते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। मूलांक 5 बोलें, इस वर्ष आपका स्थानांतरण का यानी एक शहर से दूसरे शहर या एक जॉब से दूसरी जॉब में या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो 1-2 महीने शुरुआत के आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन वो आपको सहनी है। क्योंकि अगर आप सहेंगे नहीं तो जो उससे बहुत, जो आपने स्थानांतरण करा है, जो जगह बदली है, उससे जो आपको लाभ मिलने वाला है वो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक परेशानी के कारण, अधिक सोचने के कारण, डर के कारण आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आपको ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं बनेगी। मूलांक 5 वाले एक बात का ध्यान रखें, मई और जून के महीने में ग्रह गोचर और ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर, थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरें थोड़ा सा ध्यान रखें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना। और कभी आपको लगता है कि कोई बिजली का सामान आपके घर में, कोई लाइट, ट्यूबलाइट, कोई स्विच खराब हो गया है, आप खुद उसको रिपेयर करने की कोशिश करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यह आपके लिए हानिकारक होगा। बिजली के सामान से इस वर्ष आपको दूर रहना है। इस वर्ष आपको बिजली से बहुत सावधानी रखनी है। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मूलांक 5 वाले, या जो यूपीएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल 2025 बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मनचाहा फल आपको मिलेगा। किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ भी कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी आपने। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन पात्र और कुपात्र देखकर तर्क वितर्क करना होगा आपको। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेलिजेंट लेवल या बुद्धि आपके बराबर की नहीं है, तो उसके साथ बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि वहाँ आपके लिए थोड़ी सी हानि हो सकती है। पूर्णांक 5 वाले, अब आपकी बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। आपको इस वर्ष अपनी सभी सीक्रेट बातें सीक्रेट ही रखनी है। एक दूसरे के साथ अपनी सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी। आपको अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह को सीक्रेटली रखें, कोई पिन लगा कर रखें, नहीं तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। और ऐसा भी योग बन रहा है कि मूलांक 5 वालों की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं मोबाइल के माध्यम से या आपके लैपटॉप के माध्यम से लीक हो सकती हैं और किसी गलत हैकर या कोई फ्रॉड के साथ शेयर हो सकती हैं। तो इसलिए सतर्क रहें कि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। अब हम बात करेंगे जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, किसी भी माह के, तो इनका मूल्यांक 6 बनेगा। तो मूल्यांक 6 वाले व्यक्ति, आपके लिए सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले वर्ष 2025 में आप सबसे ज्यादा दयालुता दिखाएंगे। सबसे ज्यादा लोगों के सामने आवश्यक
आवश्यकता से अधिक यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा ज़िद्दीपन, स्टबर्न होने के योग दिखते हैं आपके मूल्यांक 6 वालों के ग्रहों में। और इसी जिद के कारण आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं इस वर्ष। और इसी जिद के कारण आपकी अपनी संतान के साथ आपके बहुत बड़े मतभेद भी हो सकते हैं। आपकी संतान तो तरक्की करेगी, लेकिन जो ये जिद के कारण जो मतभेद होगा, उसके कारण तरक्की नहीं हो पाएगी आपकी। वैचारिक मतभेद होंगे आपके। और इसी जिद के कारण जो काम आपके परिवार वाले नहीं चाहेंगे, आप वही कार्य करेंगे, वही काम करेंगे। और कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी ही जिद नहीं लगेगी। जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई बिजनेसमैन है, तो एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको सिखाता हूँ कि कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए 1000 की है। कोई कस्टमर आया वो प्रोडक्ट के लिए, और वो कस्टमर कहता है जी कि मुझे तो ये प्रोडक्ट जो 1000 रुपये का आप बेच रहे हैं, उसको 10 पीस चाहिए इसी के। वो चाहेगा कि आप थोड़ा सा उसमें उसको डिस्काउंट दें या होलसेल प्राइस लगाएं। तब आप अपनी ही जिद के कारण कहेंगे कि जी हमारे तो फिक्स रेट हैं। और ऐसा करने के कारण आपका वो सामान जो आप 1000 रुपये का बेचना चाहते थे, वो कभी बिकेगा ही नहीं। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक छोटा सा, कि आपको जिद नहीं करनी, वरना नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। हो सकता है कि आपका मूड काफ़ी बार इस वर्ष थोड़ा सा स्विंग नेचर का रहे, छोटी छोटी बात पे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा आने लगे। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा व्यवहार, ऐसा मूड ना रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया है पहले भी, कई वर्षों पहले, और आने वाले 2025 में भी ग्रह नक्षत्र ऐसे ही हैं कि आप अपनी जिद के कारण अपना ही नुकसान बढ़ा लोगे। और इससे होगा क्या, आप बिना वजह के टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा लेंगे, आपकी डायबिटीज़, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, बीपी का लेवल अप डाउन हो सकता है। इस वर्ष आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन सब बातों का और इन सब बीमारियों का बहुत खास ध्यान रखना है आपको। बाहर का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना, किसी रेस्टोरेंट का या फास्ट फूड या रेडी पटरी का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। और आपको अपने नर्वस सिस्टम से अधिक काम नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम बिल्कुल नहीं करना इस वर्ष। इस वर्ष आपको अधिक पैदल नहीं चलना, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही मेहनत वाला काम करें, शारीरिक मेहनत वाला। जैसे जनवरी फरवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो उस समय ज़्यादा ना जाएं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अधिक सैर ना करें जनवरी और फरवरी के माह में। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, धुंध होती है, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपको करनी भी है तो अपने घर के अंदर ही कर लें। बाहर जाएंगे तो आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और अगर आपको बहुत शौक है बाहर जाके सैर करने का, बाहर घूमने का, तो इतनी ठंड में तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के जाएं। अगर आसपास के लोग मजाक भी उड़ाएं तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखना है। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो आपके स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। अगर ऐसा नहीं करा तो आपको जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में ही एलर्जीज, निमोनिया, इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। धन के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। अगर इस वर्ष कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं या घर के लिए कोई नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, या कार चेंज करना चाहते हैं, या घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके सभी काम अपने आप होते जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। और जो मेरी बहनें नौकरी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वर्ष आपको थोड़ा सा दब कर रहना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी और घर में भी। दबने का अर्थ ये नहीं है कि आप कि किसी की गलत बात को सहें,
या किसी की गलत बात को सुने। दबने का मतलब ये है कि आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे थोड़ा वीक है, उनसे कोई उल्टी सीधी बात हो जाए तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ये ना हो कि आप अपने अग्रेशन में आके कोई गलत फैसला ले लें या कुछ आपकी वाणी से कुछ गलत निकल जाए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ख़ास तौर पर मूल्यांक 6 वाले इस बात का ध्यान रखें, आप चाहेंगे कि आपकी हुकूमत चले, आपका रौब बने हर किसी के ऊपर आने वाले वर्ष 2025 में, बट आपको ऐसा करना नहीं है। आपने बिल्कुल सरलता से बात करनी है, बिल्कुल विनम्र होकर किसी से भी बात करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका हर कार्य बनता जाएगा। आपकी वाणी विनम्र रहेगी तो बहुत बड़े-बड़े काम आपके सिद्ध होंगे और आप देखेंगे कि जो काम आपके कई वर्षों से रुके हुए हैं, आप प्यार से बोलकर, विनम्र होकर बोलेंगे तो आपके वो कार्य बहुत ही सरलता से हो जाएंगे। और आप संतुष्ट रहिए और थोड़ा सीधा नहीं बनना। पहले इस वर्ष आपको अपना ही काम करना है, फिर जब आपके पास कुछ समय खाली हो तभी आप दूसरों का काम करें। काइंडनेस पे थोड़ा सा क्रॉस कर लगा दीजिए कि आपने किसी पे दया नहीं करनी, किसी के साथ गलत भी नहीं करना, तो आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, यानी कि आपका मूलांक है नंबर 7, लकी 7। ये वर्ष 2025 आपके लिए बहुत बड़ा मैजिकल वर्ष होने वाला है। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है इस वर्ष। एकदम से अचानक से घटनाएं घटती रहेंगी। जैसे ससुराल से अचानक ही लाभ हो गया, आपने कोई पुराने शेयर खरीदे थे, अचानक ही उसमें मुनाफा आ गया, अचानक ही आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा। कितने समय से आपका शादी का योग नहीं बन रहा था, एकदम से शादी का योग बन जाएगा। कोई अच्छा वर मिल जाएगा। आप अच्छी जॉब चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए, मिल जाएगी इस वर्ष वो भी। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मैजिकल ईयर है। इस वर्ष करना क्या है मूल्यांक 7 वालों को, क्योंकि ये मैजिकल ईयर है, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। जो भी विधवा स्त्री हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि होगा क्या कि आप थोड़ा सा उत्साह में आ गए, कोई इल्लीगल कार्य जिसे कहते हैं, कोई गैर कानूनी काम जानते हुए भी कर दोगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं, केवल मानसिक चिंता रहेगी। जो रुका हुआ धन है वो आएगा, आपकी तरक्की के योग बनेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, अपने आप ही ईश्वर आपकी छलांग को लंबी कर देंगे। और जो लंबे समय से अटके हुए काम हैं आपके, वो सभी पूरे हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और इस मैजिकल ईयर का पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसका लाभ उठाइए। और ख़ास तौर पर जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट की और किडनी की, इस समय के दौरान कोई नेचुरोपैथी या योगा वगैरह उससे ठीक करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मैजिक हो जाएगा एकदम। छोटी मोटी कोई समस्या आए, बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपने देखा होगा, जैसे कि तूफान आता है, आंधी आती है, तो आपकी सभी छोटी मोटी परेशानियां वैसे ही साफ हो जाएंगी, एकदम उड़ जाएंगी आपके जीवन से। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर के बारे में, यानी कि मूलांक 8। 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मे हुए जातकों के बारे में। मूल्यांक मूल्यांक 8 वालों को इस वर्ष जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, यानी कि 2025 में जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो आने वाली है आपके अपने नज़दीकी व्यक्तियों की वजह से। चाहे वो आपके परिवार में हों या आपके मित्र हों, या वो जिनको आपके सभी राज मालूम हैं, यानी कि आपके सभी सीक्रेट्स
जिनको पता है, उनसे आपको दिक्कत आने वाली है, उनके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आपके अपने कुटुंब के लोग आपके लिए गुप्त शत्रु का काम करने वाले हैं। इस वर्ष 2025 में आप अपने जितने भी पिन वगैरह हैं, पासवर्ड्स हैं, कोई ओटीपी वगैरह आती हैं या कुछ भी ऐसे रिलेटेड आता है, तो उन सभी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। किसी के साथ भी शेयर मत करिए। और आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन सभी को पासवर्ड के साथ रखें, उनको लॉक लगा के रखें। और ध्यान रखें कि कहीं आपने गलती से भी अपनी ईमेल अगर कहीं लॉगिन करी है तो उसको लॉग आउट करना ना भूलें। आपके सामने अचानक से कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन अगर समस्या आती भी है तो आपको ये नहीं सोचना कि अब इस समस्या का कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी हल भी मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? आपको धैर्य रखना होगा। अगर समस्या आई और आप उस समय चिंतित हो गए, विचलित हो गए और उस समय आप किसी के पास गए और उसने आपको मना कर दिया, तो आपका एकदम से दिल छोटा हो जाएगा, यानी कि आप हार गए। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं आपके पास। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है, गारंटी है। 2025 में 8 मूलांक वालों के साथ यही सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, हारना नहीं है। सभी चीज़ों के उपाय होते हैं। अब क्या करना है, जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पहले प्रॉब्लम का कारण ढूंढें कि प्रॉब्लम कहाँ से आई, किसकी वजह से आई, और वही आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि पेशेंस रखना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके। सबसे महत्वपूर्ण बात, मई और जून में और सितंबर अक्टूबर में, ये 4 महीने ऐसे होंगे जिस समय आपको अपना सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस वर्ष आपको अपनी आइज़ का और अपने हेड का खास तौर पर ध्यान रखना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो आपका गृहस्थ जीवन है उसमें अधिक बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क नहीं करने आपको अपनी तरफ से। अगर आप किसी से नाराज़ हो जाओ तो ऐसे नहीं करना कि आप बात करना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि बोलना छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कहीं पे भी थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट हुआ किसी के भी बीच में, तो वहाँ बात होनी बंद हो जाती है। या फिर जो प्रेमी-प्रेमिका हैं, उनमें ज़रा-सी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो एक-दूसरे से बात करना बंद करते हैं। इससे होगा क्या? आपके बीच में बहुत बड़ी गलतफ़हमियाँ एक छोटी-सी बात की बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये 2025 जो वर्ष है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वर्ष है। बहुत गलतफ़हमियाँ बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। होगा क्या कि प्रॉब्लम क्रिएट करी ए ने, लेकिन आप सोचोगे कि बी ने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसीलिए ध्यान रखिए इस वर्ष। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, पेशेंस के साथ उसका सामना कीजिए, और आपको कहाँ गलत है, कौन गलत है, आपको स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शक उस पर करें कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो कि हाँ, वो आपके साथ गलत कर सकता है। आप अभी से ये मेरी बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा होने वाला है। और जो भी आपके, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी अच्छी सीट पर हैं, आपका ओएसडी है, आपका पीए है, या आपका कोई कलीग है, या आपका कोई मित्र है, तो आप अपनी सीक्रेट बातें सभी के साथ अभी आज से ही बताना, यानी कि 2024 एंड से ही आप छोड़ दीजिए, तभी आप 2025 में सेफ रह पाएंगे। और अगर आपका कोई राज, कोई सीक्रेट आपके ऑलरेडी किसी नियर वन डियर वन को पता है, तो आप कोशिश करिए कि वो राज या तो ख़त्म हो जाए या उसको
चेंज कर लीजिए। किसी को कोई पिन पता है आपकी, कोई पासवर्ड पता है, तो उन सभी को चेंज कर लीजिए आप अभी ही। नहीं तो फिर जब आपको पता चलेगा जैसे ही 2025 मिड में आएंगे कि आपके साथ परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और इमोशनली आपको बहुत सेटबैक मिलेगा। इससे पहले ही आप सावधान हो जाइए। धन का संचय करने के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करनी आपने। तो देखिए, धन आपको अपने आप मिलेगा, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, धन आएगा ही आएगा आपके पास। धन अधिक आएगा, खर्च कम होगा। लेकिन प्लानिंग नहीं करनी कि 10 के 100 बन जाएं, या हम ये कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने आपने शेयर मार्केट वगैरह में या कोई बॉन्ड्स वगैरह में, बिल्कुल भी नहीं लेने इस वर्ष। एक बात मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी इस वर्ष कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी, और वो घटनाएं आपको एकदम से शॉक कर देंगी उस समय के लिए कि ऐसे बंदे ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया, या आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था। तो जीवन का बहुत बड़ा लेसन आपको 2025 आपको देकर जाने वाला है, और इतना दुख देगा, इतना तपाएगा आपको ये 2025 कि उसके बाद आप एकदम सोने की तरह निखर जाओगे। और 2025 जाते जाते एक कंप्लीट नई पर्सनैलिटी बना देगा आपको, पूरा का पूरा आपको चेंज कर देगा। 2025 की पर्सनैलिटी बिल्कुल नई बन जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये 2025 आपके लिए लर्निंग ईयर समझ के इसको व्यतीत करिए, तो सब कुछ सही होगा। इसके बाद 2025 के बाद ही आपकी तरक्की हो पाएगी। अब हम बात करेंगे मूल्यांक 9 की। जिनका भी जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को किसी भी माह में हुआ है, उनका मूलांक 9 बनता है। मूल्यांक 9 वाले एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी वाणी यानी कि अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको सबसे बड़ा काम यही करना है कि अपनी वाणी, अपनी भाषा का सही प्रयोग करें, और अपनी भाषा को कहीं भी गलत प्रयोग ना कर बैठें आप। क्योंकि इस वर्ष 2025 में आप वाणी के कारण ही अपना बना हुआ काम, अपनी सफलता को बिगाड़ सकते हो। इसीलिए सतर्क रहें। कोशिश करें कि किसी के साथ भी वार्तालाप या बात हो तो बहुत कम बोलें, वही आपके लिए उपाय होगा सबसे बड़ा। इस वर्ष आपको बहुत उत्साह में रहना होगा, और अगर आप वाणी का प्रयोग अधिक करेंगे तो आपके उत्साह में कमी आएगी। इस वर्ष एक बात तो जरूर कहूँगा कि समय समय पर भाग्य आपका साथ देता रहेगा, और अगर आप उसके साथ साथ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो उसका फल आपको दोगुना चौगुना यानी मल्टीपल होता रहेगा। जो व्यक्ति मूलांक 9 वाले बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, और अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, या फिर जिनका कोई स्टॉक डंप पड़ा है, कोई माल रुका हुआ है, उसको निकालने की पूरी कोशिश करें। उनमें कोई भी 19-21 या 19-20 के कारण आपको कोई भी स्टैंड नहीं लेना। अगर आप कहें कि आपका कोई स्टॉक है, वो सपोज करिए कोई आप कहते हैं कि 100 रुपये का बिकेगा, लेकिन सामने वाला उसको 95 96 में मांगता है, तो आप दे दें। क्योंकि इस वर्ष ऐसा देखा जा रहा है कि आपका स्टॉक डंप हो सकता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और जो आपका गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में गलतफहमियां बहुत आएंगी। गलतफहमियों को किसी तीसरे के कारण आएंगी। आपको आपके नियर डियर ही होंगे जिनके कारण गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। आपको किसी भी भाई बहनों की बातों में इस वर्ष नहीं आना, आपका नुकसान हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी कि ना अच्छा होगा ना ज़्यादा बुरा होगा। बिल्कुल ही यूनिफॉर्म तरीके से, एक बिल्कुल स्टेट लेवल पे आप चलते रहेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पूरा ये साल रहेगा आपका। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो मूलांक 9 वाले इस वर्ष
मूलांक 9 वाले ये ध्यान रखें कि आने वाले वर्ष में सितंबर अक्टूबर में आपके बॉस आपके सीनियर्स के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है। किसी भी बात को लेके थोड़ा सावधानी बरतें। अब आप सोचेंगे कि इसका कारण क्या होगा, तो जो भी आपके कलीग्स होंगे, जो भी आपके बहुत करीबी होंगे, वो आपकी चुगली करेंगे, आपकी कंप्लेंट्स करेंगे आपकी सीनियर अथॉरिटीज़ को। यही कारण बनेगा आपकी अनबन का। हो सकता है कि कोई गुप्त शिकायत भी आपकी कर दे और आपको पता भी ना चले, इसलिए सतर्क रहें। और अगर ऐसा होता है तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप दब जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी अपनी वाणी अपनी भाषा का गलत प्रयोग करेंगे तो आपको आने वाले काफ़ी दिनों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, बहुत भारी नुकसान होगा आपका। बिल्कुल भी कोई स्टैंड नहीं लेना, बिल्कुल कूटनीति तरीके से आपको बिहेव करना है। और जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा आपके सभी कार्य जो बिगड़े हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, सभी गलतफहमियां ठीक हो जाएगी। मैं आपको कुछ अलग से बताना चाहता हूँ, जैसे कि किस मूलांक वाले को कौन से मूलांक वाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, आइए देखते हैं। मूल्यांक 1 वालों को मूल्यांक 5 वालों से सावधान रहना है, और मूल्यांक 5 वालों को मूल्यांक 9 वालों से सावधान रहना है। और एक बात और ध्यान रखनी है मूल्यांक 1, 5 और 9 वालों को, कि आप तीनों को ही अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी बात बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि आपकी वाणी के कारण ही आपके बनते हुए कार्य, आपके किए हुए कार्यों पर आप पानी फेर सकते हो। और मूल्यांक 1, 5, 9 वाले अपनी कोई भी राज की बात किसी के साथ भी शेयर ना करें। और जिनका मूल्यांक 3 और 6 है, इन मूल्यांक वालों को ऐसा लगेगा कि उनका सामने वाले से बहुत लाभ होने वाला है, 3 वाले को 6 वाले से और 6 वाले को 3 वाले से, लेकिन लाभ आपको लगेगा लेकिन होगा नहीं। ये मूलांक 3 वाले और 6 वाले एक दूसरे से ही एक दूसरे की हानि करेंगे, इसलिए सावधान रहिए 3 और 6 अंक वाले व्यक्ति। अब आगे बात करेंगे मूलांक 4, 2 और 8 की। जो इन तीनों का संबंध है आपका 2025 में, आप मूलांक 4, मूलांक 2 और मूलांक 8, आप जितना दूसरों का भला करेंगे उतना आप उस व्यक्ति की ही नज़रों में गिरते जाओगे। किसी का भी आप अच्छा करोगे वो आपको अच्छा नहीं कहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप इस वर्ष आपको अच्छा बनने की आवश्यकता ही नहीं है। जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, एक्चुअल में जिसे आवश्यकता है उसकी सहायता करनी होगी आपको। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ काम कह दिया अपना काम छोड़ के आप पहले उनका काम करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा कि आपने तो इतना किया लेकिन सामने वाले को उसकी कद्र ही नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, ये बात होगी। और जिनका मूलांक 7 है इनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे, और जो भी षड्यंत्र करेगा और जो इनके प्रति बुरा समय लेकर आएगा वो उसकी अंत की निशानी होगी। आपके देखते ही देखते जो आपका बुरा चाहेगा वो अपनी ही मुसीबतों में घिर जाएगा, क्योंकि ये 2025 वर्ष आपके लिए बहुत ही मैजिकल वर्ष है। आपको अपनी लाइफ बहुत ही एंजॉयफुल बितानी है। ये तो था हमारा अंक ज्योतिष के ऊपर एक वीडियो कि कौन से अंक वाले कौन से मूलांक वालों का आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आने वाले समय में हम ज्योतिष के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से सभी राशियों के बारे में कैसा रहेगा आने वाला वर्ष, क्योंकि आने वाले वर्ष के शुरुआत में ही शनि, राहु, केतु और बृहस्पति बहुत ही जल्द अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं।
और बृहस्पति तो अपनी गति भी चेंज करने वाले हैं। बहुत ही रहस्यमय होगा आने वाला वर्ष 2025। आपको इस वीडियो में कोई उपाय के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना मूलांक या अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिखें, और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।